मूवी के स्टार्ट में दो बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे किसी से बचकर भाग रहे थे। एक लड़का आता है और इन दोनों को उसने मार दिया था। टिम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक साइकियाट्रिस्ट के पास था। उसी लड़के को दिखाया जाता है जो बच्चों को मार रहा था। वो ये सब अपने ड्रीम में कर रहा था क्योंकि टिम ने बचपन में कुछ गलत किया था जिसकी वजह से वो जेल में है। टिम आज 11 साल बाद जेल से बाहर आया है। टिम की बड़ी सिस्टर कैली को दिखाया जाता है। कैली अपने फियांसे के साथ नीलामी वाली जगह पर काम करती है। यहाँ एक मिरर की नीलामी हो रही थी। इस हाउस में सारे लोग इस मिरर को खरीदने के लिए आए हुए थे। कैली अपने भाई टिम को जेल से लेने के लिए जाती है। फिर ये दोनों मिलकर लंच करते हैं। कैली अपने भाई को अपने साथ रहने की ऑफर करती है। कैली टिम को एक होटल में ड्रॉप कर देती है। कैली और टिम की बातों से लगता है इनका प्लान किसी मिरर को तोड़ने का था। कैली इससे कहती है कि तुम अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रहे हो? मुझे वो मिरर मिल गया है, मैं इसको तोड़ दूंगी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसमें मेरा साथ दोगे या नहीं। 11 साल पहले दिखाया जाता है। टिम और कैली बहुत छोटे थे। ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। ये वही मिरर था जिसे हमने नीलामी हाउस में देखा था। टिम और कैली की मॉम जब इस मिरर के पास जाती है, इसे कुछ अजीब हो रहा था। इसे अपने जिस्म पर पड़े स्क्रैचेस नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके डैड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और वहाँ इन्हें अपने घर वालों के सिवा किसी और की भी आवाजें सुनाई दे रही थी। अब मूवी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि कैली के डैड इसके ड्रीम में कैली पर हमला कर रहे थे। इस ड्रीम को देखकर कैली काफी डरी हुई थी। ये मिरर को अपने उस घर में ले आती है जहाँ वो बचपन में रहते थे। टिम कैली को कॉल करता है और वो भी अब इस प्लान में इसका साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। कैली टिम को पुराने घर में आने का कहती है। अब मूवी दोबारा पास्ट में दिखाई जाती है 11 साल पहले कि कैली की मॉम फील कर रही थी कि इस मिरर के आने से पहले घर के सारे पौधे मुरझा गए थे। कैली और टिम खेल रहे होते हैं कि इनको अपने डैड के रूम में एक लड़की दिखाई देती है। कैली डिनर के टाइम अपने डैड से उस लड़की का पूछती है लेकिन इसके डैड ने लड़की के बारे में बताने से मना कर दिया। अब 11 साल बाद मूवी को प्रेजेंट में देखते हैं कि कैली और टिम इस मिरर को पुराने घर में ले आते हैं। कैली ने रूम को अच्छे से सेट किया हुआ था। वो इसे बताती है कि मैंने इस घर में कैमरा लगा दिया है और इसने इसके साथ एक एंकर भी लगा दिया था कि अगर 30 मिनट बाद इसे रीसेट नहीं करेंगे तो मिरर अपने आप टूट जाएगा। इन्होंने एंकर के सामने मिरर को लगाया हुआ था। कैली को लगता था कि ये मिरर एक हॉन्टेड मिरर है, इसे दुनिया के सामने प्रूफ करना होगा। कैली इस मिरर के सामने जिंदा चीजें रखती है जैसे प्लांट, डॉग वगैरह। कैली मिरर के बारे में बताती है। इस मिरर को जिस शख्स ने खरीदा था उसका नाम लोसी था और उसने इस मिरर को अपने घर में फायर प्लेस पर लगाया हुआ था। इसके लगाने के चंद दिन बाद वो आदमी आग लगने की वजह से मर गया था। फिर इसे नीलामी हाउस में बेच दिया गया। वहाँ से इस मिरर को किसी और आदमी ने खरीद लिया था। उस आदमी का वेट बहुत ज्यादा था। इस मिरर को खरीदने के बाद उस आदमी का वेट कम होने लगा। एक दिन वो आदमी भी मर जाता है। इसके बाद इसे एक लेडी ने खरीदा। उस लेडी ने इसे अपने घर की दीवार पर लगाया तो उस लेडी की भी मौत हो जाती है। कैली मिरर की हिस्ट्री बता रही थी। अब इस मिरर को कैली और टिम ने खरीद लिया था पर टिम कैली की बातों पर यकीन नहीं करता। कैली इसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं इस मिरर को तोड़ दूंगी। टिम इस मिरर को तोड़ने लगता है मगर इससे तोड़ा नहीं जाता। टिम कैली को कहता है कि अगर मैंने इस मिरर को तोड़ दिया तो तुम्हें नीलामी हाउस वालों को बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। कैली इसे कहती है कि प्रूव हो गया कि जैसे ही तुम मिरर के पास गए इसने तुम्हारा माइंड चेंज कर दिया। अब फिर 11 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ कैली और टिम छोटे बच्चे थे। इनके डैड के हाथ पर बैंडेज हुई थी। जब वो बैंडेज को उतार कर अपना काम दोबारा कर रहा था वो नोट करता है तो बैंडेज दोबारा इसके हाथ पर अपने आप लग जाती है क्योंकि ये मिरर के सामने बैठा काम कर रहा था। ये इस बैंडेज से तंग आ चुका था। जब ये दोबारा इस बैंडेज को उतारता है तो इसने अपना नाखून ही उतार लिया था। अब टिम का डैड अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहा होता है। वहीं इसकी वाइफ आती है जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। ये उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वो कुछ नहीं बताता। इस बात पर इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। नेक्स्ट डे डॉग मिरर को देखकर भौंक रहा था। टिम की मॉम ने डॉग को मिरर वाले रूम में बंद कर दिया था। जब वो रूम को खोलती है तो डॉग मरा हुआ था। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि कैली ने मिरर के सामने डॉग को रखा था। कैली कहती है कि जो डॉग पहले मरा था वो बीमारी की वजह से नहीं बल्कि इस मिरर की वजह से मरा था। टिम इसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। ये डॉग को मिरर के सामने छोड़ देता है और इसे ऐसा लग रहा था कि कैली थोड़ी अपसेट है इसलिए ये सब कह रही है। फिर ये दोनों मिरर वाले रूम में आते हैं तो यहाँ देखकर ये काफी हैरान हो गए थे कि सारे पौधे मुरझा गए थे। वहीं इन्होंने कैमरा भी लगाया हुआ था। फिर ये दोनों कैमरा चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये खुद ही इन दोनों ने किया था लेकिन इन दोनों को याद नहीं आता कि हमने ये सब कब किया था। टिम को कुछ समझ नहीं आता। ये घर से बाहर आ जाता है। ये अपनी साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है लेकिन अगले ही लम्हे टिम खुद को घर के अंदर देखता है। कैली समझ जाती है कि मिरर ने अब अगला टारगेट
टिम और कैली को बना लिया है। कैली टिम से कहती है कि हमें केयरफुली रहना होगा क्योंकि मिरर अब हमसे कुछ भी करवा सकता है। अब दोबारा पास्ट में जाते हैं जहाँ टिम और कैली की फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इनके मॉम और डैड का रिलेशन ज्यादा ठीक नहीं था क्योंकि इसकी मॉम को लगता था इसके डैड का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कैली की मॉम अपने हस्बैंड के ऑफिस में आती है। वो पेपर चेक करती है कि इस पेपर पर लड़की का नाम लिखा हुआ था। ये वही लड़की होती है जिसके पास पहले ये मिरर था, लेकिन वो लड़की अब तो मर चुकी थी मगर वो लड़की इस मिरर के अंदर थी। कैली की मॉम इस मिरर को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन इस मिरर को कुछ नहीं होता बल्कि मिरर इसकी मॉम को पोजेस कर लेता है। अब ये अपने दोनों बच्चों को मारने वाली थी जबकि कैली और टिम खुद को बचाकर एक रूम में बंद कर लेते हैं। टिम का डैड आता है। वो समझ चुका था इसलिए वो अपनी वाइफ को एक रूम में बंद कर देता है और टिम और कैली को भी अपनी मॉम से मिलने के लिए रोक देता है। इसके डैड मिरर के पास ही बैठे रहते थे क्योंकि वो मिरर से बातें कर रहे थे जैसे कोई इसके अंदर से इसकी बात का जवाब दे रहा हो। कैली अपनी मॉम से मिलने के लिए इनके रूम में जाती है। इसकी मॉम दोबारा कैली पर हमला करती है। अब दोबारा मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ कैली के घर की लाइट ऑफ थी। कैली अपनी मॉम को मार देती है। यहाँ ये बात पता चलती है वो कैली की मॉम नहीं बल्कि कैली का फियोंसी था जिसे कैली ने मार दिया है। टिम कैली को घर से बाहर ले जाता है। टिम पुलिस को कॉल करता है। अब इसे भी यकीन हो गया था ये सब मिरर की वजह से हो रहा है। जैसे ही लाइट आती है टिम और कैली को घर के अंदर अपने ही जैसे दो लोग नजर आ रहे थे। टिम कहता है ये सब मिरर दिखा रहा है मगर कैली का ख्याल था कि हम घर से बाहर नहीं हैं। ये हमारा वहम है कि हम घर से बाहर हैं। ये दोनों कंफ्यूज थे। इसी चक्कर में ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। इन्हें वहाँ एक लड़की नजर आती है। ये वही लड़की थी जिससे इसके डैड बातें किया करते थे क्योंकि इस लड़की की सोल मिरर में थी। ये लड़की अपनी अजीब सी आवाज में टिम और कैली को कहती है कि मैंने तुम दोनों को खेलने से मना किया था। फिर पास्ट में आते हैं जहाँ टिम के डैड ने इनकी मॉम को रूम से बाहर निकाल दिया था। अब वो अपने बच्चों पर हमला करने के लिए आ रही थी। कैली अपनी मॉम को डिस्ट्रैक्ट करते हुए खुद रूम से बाहर चली जाती है। अब फिर प्रेजेंट में टिम के डैड की सोल को देखते हैं जबकि पास्ट में कैली के मुताबिक टिम घर से बाहर नहीं गया था। कैली टिम को घर से लेने के लिए गई थी तो इसकी मॉम ने दोबारा इसे पकड़ लिया और कैली का गला दबाना शुरू कर दिया था। इतने में कैली के डैड इसकी मॉम को मार देते हैं। टिम और कैली काफी डरे हुए थे। ये इस मिरर को तोड़ने लगते हैं। इनके डैड इनको मारने के लिए आते हैं मगर टिम ऐसा करने से रोकता है। टिम अब बंदूक अपने डैड की तरफ कर देता है और इनको मारने लगता है मगर ये ऐसा नहीं कर पाता बल्कि इसके डैड ने खुद ही टिकर दबाकर खुद को खत्म कर लिया था। टिम और कैली घर के बाहर आते हैं। पुलिस ने टिम को पकड़ लिया था। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ टिम मिरर के पास बैठा हुआ था और पास्ट को याद करके रोता है। टिम एंकर का बटन दबाता है कि वो मिरर को तोड़ देंगे मगर मिरर इसको कैली दिखा रहा था। पुलिस टिम को पकड़ लेती है। अब टिम को दोबारा जेल में जाना पड़ गया क्योंकि कैली के मारने का जुर्म टिम पर था। अब टिम को मिरर में अपने प्रेजेंट के साथ कैली भी नजर आ रही थी। टिम की फैमिली बर्बाद हो चुकी थी इस मिरर की वजह से मगर ये लोग इस मिरर से जीत ना पाए और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।